श्रीमद्भागवतम षष्ठ स्कंद चतुर्दश अध्याय श्लोक 56। तों तत नहसि च मां कृपणामनाथं त्यक्तुं विचक्ष्य पितरं तपि शोकतप्तम् अंजस्तरेम भवता प्रजुदस्तरं यत् ध्वान्तं न जह करुणेन जमेन दूरम्। तुम तुम्हें तत हे पुत्र न ना अहर्षि उचित च एवं माम मोते कृपणाम अत्यंत कातरा अनाथाम अनाथा त्यक्तुम त्याग करी विचक्षो देख पितरम पितांकु तब तुमर शोकतप्तम शोक संतप्त अंज अन्यासरे तरेम आमे माने उत्तीर्ण हेबु भवता तुम द्वारा अप्रज दुस्तरम पुत्रहीन पक्षरे जहा पारी हेबा अत्यंत कठिन जत जहा ध्वांतम अंधकार लोक न जाहि जावना अकरुणेन निर्धय जमेन जमराजंग सहित दूरम दूरकु उत्तिष्ठ उठ तात हे प्रिय पुत्र ते सेमाने इमे एई समस्त शिशव शिशु माने बयस खेलर साथी त्वाम तुम्हें आह्वयन्ति डाकुछन्ति नृपनंदन राजकुमार संविहर्तुम खेलिबा सकाशे सुप्त तुम्हें शोइछ चिरम दीर्घकाल ही वस्तुतः असन्या क्षुदार द्वारा च मध्य भवान तुम्हें परितः आर्त भुंक्ष खाओ स्तनम तुम मार स्तन पीब पान कर शुच शोक हर दूर कर नह आंब मानकर शोका नाम तुमर आत्मीय मानकर न ना अहम मु तनुज मो देहरु जात प्रिय पुत्र सदृशे देख हतमंगला हतभाग्य हेबा फलरे ते तुमर मुग्ध स्मितम मनोहर हास्ययुक्त मुदित वीक्षणम मुद्रित नेत्र आनंद अब्जम मुख पद्म किंबा फेरियासे नहीं अन्य लोक बा जमलोक नीत नहीं जाइछि अघृणेन निष्ठुर जमराजंक द्वारा न ना शुणोमी शुणिबा को पाए ना कलाहा अत्यंत मधुर गिरह वाक्य ते तुमर श्री शुक उवाच
श्री सुखदेव गोस्वामी कहले बिलपंत्या विलापकारिणी मृतम मृत पुत्रम पुत्र सकाशे इति यही भावे चित्र विलापन ही बहुविध विलाप द्वारा चित्रकेतु राजा चित्रकेतु भ्रूषम अत्यंत तप्त शोक संतप्त मुक्त कंठ उच्च स्वर रे रुरोध क्रंदन करुथिले वस्तुत पक्षे तय सेमाने दुई जन जेतेबेले विलपत विलाप करुथिले सर्वे सकले दंपत्य राजा और राणी तत् अनुव्रता तांकर अनुगतगण रुरुद उच्च स्वर रे क्रंदयंती क्रंदन करुथिले स्म वस्तुत पक्षे नराहा पुरुष माने नार्य नारी माने सर्वम राज्यर समस्ते आसीत होइथिले अचेतनम अचेतन प्राय एवं यही भावे कस्मलम दुख आपनम प्राप्त होई नष्ट हत संयम चेतना अन्यायकम असहाय ज्ञात्वा जानी अंगिरा अंगिरा नाम नामक ऋषि ऋषि आजगाम आसीथिले स नारद नारद मुनि सह आम सब श्लोक पाठ करनी बहुत श्लोक तो समय लगे बोली मूल श्लोकटा पाठ कर सब केवल शब्दार्थ पाठ कर श्रील प्रभुपाद कृत आज पठित ए श्लोक समूहर इंग्राजी अनुवाद भावार्थयुक्त इंग्राजी अनुवाद श्रील गुरुदेव सुआशीर्वाद होइतिबा ओडिया अनुवाद। हे बच्छ मु असहाय एवं अत्यंत कातरा तुमे मते छाड़ी चली जाओ ना तुमर शोक संतप्त पिता को देख आम्भे असहाय कारण पुत्र नथिले आम मान घोर नरक जंत्रणा भोग करिया पड़िबो से अंधकार नरकर उद्धारर तुमे ही एकमात्र भरोसा तेणु तुमे निर्दय जम सहित आउ बेसी दूर को जाओ ना। हे प्रिय पुत्र तुमे अनेक क्षण शोइलणी एबे उठ साथी माने तुमको खेलिबा को डाकुछन तुमे निश्चय अत्यंत क्षुधार्त उठी स्तनपान कर एवं आम मानकर शोक दूर कर। हे प्रिय पुत्र मु अवश्य अत्यंत दुर्भागा कारण मु आउ तुमर सुंदर मुखमंडल मधुर मृदुहास्य दर्शन करि नहीं ताहेले कौन तुमको सेठाकु निया जाए कि जेउठाकु गले आउ कई फेरी आसे ना। हे प्रिय पुत्र मु आउ तुमर अस्फुट मधुर कथा शुणा को पाइबी नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहले एहीपरि भावे मृतपुत्र सकाशे विलापकारिणी पत्नीर सहित राजा चित्रकेतु अति उच्च स्वर में रोदन करने को लगे। एहीपरि भावे राजा राणी क्रंदन करुवा बेले सेमानकर अनुगत सकल नर नारी रोदन करुले। यह आकस्मिक दुर्घटना समस्त नगरवासीगण शोकर अचेतन प्राय हो पड़ते। महर्षि अंगिरा जितेबाला जानिया पाइले जे राजा शोकसागर में बुड़ी रही मृतप्राय होती से नारद मुनि सहित सेठाकू जाइए। यहीपरि भाव श्रीमद भागवत षष्ठ स्कंदर महाचित्रकेतु शोक शीर्षक चतुर्दश अध्याय भक्ति रहस्य सुन भावार्थ। वैदिक निर्देश अनुसार पत्नीर पाणी ग्रहणर उद्देश्य होची पुत्र संतान लाभ करना जे कि यमराज कबल उद्धार करें। पितृपुरुष मानक पिंडदान करने लगी जदि पुत्र न थाए ताहेले सेमानकु जमपुर जंत्रणा भोग करिया हुए। राजा चित्रकेतु यह मन करी अत्यंत शोकार्त होते जेहेतु तांकर पुत्र यमराज सहित चली जाउछि तेणु तांकु पुनराय जंत्रणा भोग करने हेब
यही समस्त सूक्ष्म नियम गुड़िक कर्मी मानक लगी कहीं जिते भगवान भक्त हुए से कर्मर नियंत्रणाधीन होगा पड़े ना। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद 14 अध्याय ये जो श्लोक समूह जिथे पाठ कले ये श्लोक मानकर वर्णना अनुसार महान धार्मिक राजा सुरसेन अधिपति चित्रकेतुंकर पत्नी प्रथम पत्नी जे कि महर्षि अंगिरा कृपारू स्वर्गर अनुष्ठित होता यज्ञर चरु खाइबा माध्यम पुत्रवती होते एवं आकस्मिक भाव पुत्रर मृत्यु जितेबले पुत्रर वर्षिका पालन करे बोली समग्र राजधानी साजसज्जार लगी जाइए क्या प्रति प्रजा महाराज चित्रकेतु पितृपतिम भावुले कारण से अत्यंत प्रजावत्सल थे। राजकोषर सबकि प्रजांकर मंगलार्थे नियोजित कर राजकोषर अधिकारी राजा हिसाब से मुझे भावना नथिले अतएव सी अनेक महनीय गुणर अधिकारी थे जो महनीय गुणर अधिकारी होगा फल महात्मा बोली संबोधित कर जन महात्मा थे स्वर्गलोक को डका जाए नियंत्रण कर संबोधित कर सी एत योगैश्वर्य संपन्न थे स्वर्गलोक को जावापर ये सशरीर यात्रा कर यही शरीर किंतु ये सबु सत्वे देहरे आत्माभिमान थी अहम मु मोर तांकर अनुशोचनार कारण थिला जे योगशर्य फल से 1 कोटी पत्नी ग्रहण करते किंतु कहीं पुत्र बा संतान संतति प्रसव कर सक्षम है अनुशोचनार कारण जिते महर्षि अंगिरा पहुंची सी त्रिकाल द्रष्टा केवल लोकाचार दृष्टि से पचार हे महान राजा आपण चेहरा रे ये अमलिन अभाव कहीं फुटी उठी आपण विमर्श कहीं देखा से चित्रकेतु उत्तर देते हे दिव्य द्रष्टा आपण कौन बा अजना किंतु प्रश्न छल आपण मो मुखर तार उत्तर शुणा चाहूँ मुझा कहूँ कही से पुत्रकांक्षा कथा कहते अंगिरा से कहते तुम कर्म तो तुमको पुत्र संतान प्राप्ति कर दौनी तेणुक तुम यदि पुत्र संतान प्राप्ति तार चाहिए ताले सी तुमको जुगपत माने एक क्षण आनंद तो से क्षण विषाद आनंद विषाद उभय दब किंतु ये पुत्र प्राप्तिर मोहरे बड़ी घारी होते जे सी अंगिरा कथा को कहले हाँ एत बड़ महान राजा एत ऐश्वर्य मैं राजार जो एकमात्र पुत्र संतान जन्म हम टी अबाध्य हम अबाध्य है उपयुक्त शिक्षक द्वारा पुणी बाट को आनबिनी आग पुओ हो जाऊ प्रभुपाद भावार्थर कौन लिखिले ना नाही मामू ठार कणा मामू भल ओडिया गोटे कथा अच्छी इट इज बेटर टू हैव ए ब्लाइंड अंकल देन टू हैव नो अंकल नाही मामू ठार कणा मामू भल जाहो सी जो अंगिरा मुनि स्वर्गर अनुष्ठित होता यज्ञर चरु आनिले एवं अन्य पत्नी सहित शोषित प्रथम पत्नी से खाइले सी गर्भवती हेले पुत्र संतान प्रसव कले फल राजा जी कति व्याकुल हृदय सम्मिलित थे पुत्र पाई बोली सी आसक्त हो पड़े पुत्रपति और जो राणी प्रथम राणी पुत्र प्रसव कर फल सौतुणी मैंने से देखले राजांकर से प्रति आदर कमी कमी चलती एटा भौतिक जगत फल से ईर्षार जली उठले ईर्षा एभली भयंकर है जे से
गोटे धाई द्वारा धाई को गुरुदेव कहती अन्य पुराण शास्त्र काढ़ी गोटे बहु मूल्यर रत्न खचित हीरा खचित हार देले कहले तू जा पय अर्थात दुग्धरे कालकूट विष पकई पिला को देदेव पिलार मृत्यु हो गला पिलार मृत्यु होता कथा जितेबले माँ तांकर कहले हे भद्रे से बड़ा मार्जिता थिले धाई को धाई उद्देश्य कहले हे भद्रे तुम्हें शिशु संतान को मो कोल को बता नहीं आस सी आंकर आउ जन धाई सी जाए देखा को शिशु संतान तो चक्षु डोला ऊपर को श्वासक्रिया आउ हो नहीं फल से जानिले ये मृत्यु वर्ण कर फल से मोर सर्वनाश गला कहीं कांदी उठिले कंधा देखी माँ जो आसी पहुंची देखिले आम गत काल कहे भगवान किपर गाड़ी देते आज तांकर से पुत्र उद्देश्य ये सब कथा कह कहीं कहीं सब कथा कहते व्यक्ति ए भौतिक जगत भौतिक जगतर अन्य नाम हो माइक जगत माइक जगत कहले जोटा सत्य नुहे किंतु सत्य परी मन हुए माइक जगत व्यक्ति तार जो संबंध शरीर उपर आधारित संबंध जोड़ी हो जाए शरीर आत्मबुद्धि करथिबा हेतु से आत्मीय बोली मन करे पुत्र कन्या पति पत्नी पिता माता आत्मीय बोली मन करे एवं जो माने टिके उदार चेता जो माने पशु उन्नत मनुष्य से माने पिला मानक पई निजको निजे सब रकम त्याग स्वीकार करी पिला मानकर जहाँ से मंगल बोली भावती भल शिक्षा देवा ये सब गोटे गध समय परिश्रम कर सी भावती यहाँ हूँ आमर तांकर स्नेहासिक्त हृदय बाध्य करे किंतु प्रकृत तत्व जे देखुची सी जाने जे दुर्लभ मानव शरीर जीव पाई अपराधी बद्ध जीव पाई यार एकमात्र उद्देश्य होची भगवान अहेतुकी कृपा स्वरूप शरीर पाई तार एकमात्र उद्देश्य होची ए भयंकर जंत्रणादायक माइक स्थिति उद्धार पाइबा एवं उद्धार पाइबार एकमात्र पथ होची भगवत चरणारविंद कृष्ण चरणारविंद जगन्नाथ चरणारविंद निजक समर्पित एवं भगवान को प्रीत्यर्थे कर्म संचालित कर कारण भौतिक जगत काल कर्म एवं प्रकृति द्वारा नियंत्रित विशेषकर कर्मर प्रभाव ये बड़ बलशाली किंतु कर्मचक्र सूक्ष्म नियम ये जोड़िया आत्मा को दुईटी शरीर माध्यम पिता पुत्र बा माता पुत्र बा पति पत्नी बा बंधु सहोदर भाव में बंधित करुच्ची से कर्म बाध्य होगी जोड़ी हो जाऊँगी सेटा जीव देखिपारे कहीं ना जो शरीर एवं इंद्रिय जहाँ को नहीं जीव अनुभूति संग्रह करे से सबुरा मध्य माया द्वारा निर्मित जंत्र रूढ़ानी माया गीतारे परमेश्वर भगवान कहले ए शरीरटा हूँ गोटे जंत्र माया द्वारा निर्मित गोटे जंत्र मायार काम हूँ जीव को भ्रमरे पकेब अतएव जेहेतु शरीर आत्मबुद्धि करुच्ची जीव
थियोरिटिकाली बुझुची मु शरीर नुहे तथापि ये भावटा एत बलवती जे भगवान शब्द व्यवहार कर स्वयं भगवान जे दूरत्व ए माइक भाव को अतिक्रम करिया सहज में दैवी ऐसा गुण में ममया अति कठिन जदि आम थियोरिटिकाली बुझुचु आम शरीर नुहे किंतु आम शरीर चेतना बुझे फटो देखी दौचे समाज भाई अरे भाई सी मोर खुर्तासुर मलासुर कौन कौन ये अंगरंग हाँ गाँ पा से आम गाँ से सी अमुक जगह अमुक पुओं अमुक झीर अमुक मलासुर खुर्तासुर जार दीर अमुक भाई से सी मोर ये यही संबंध स्वर चेतना रहीकि सी शरीर सर्वस्व सी कर्मचक्र नियमटा को देखिपारे ना घन कर्मणा गति भगवान अत्यंत निरपेक्ष बद्ध जीव को से कहते तू मो मत समर्पित हृदय कर्म कर क्या कर्म न कर तू रही पारे यहाँ कर्ममय जगत भगवान गीतार कहते हे अर्जुन मोर किसी करार ना क्या मु सर्वेश्वरेश्वर अचिंता पूर्ण परम तत्व किंतु मुझे कर्मरत नहबी तार समग्र सृष्टि विशृंखला सृष्टि वर्ण संकर सम सृष्टि तेणु समस्त हितार्थे मोर किसी करार ना भी मुझे कर्मरत सी परम करुणामय भगवान का करुणार तो पटांतर नहीं ना बद्ध जीव बुझीपारे ना तेणुक यांकर पुत्र जे चलीगला से कर्मर प्रतिज्ञा गोटे मध्यम आसला से मध्यमटा हूँ सौतीण मैंने ईर्षान्वित हो धाई द्वारा विष पियाई किंतु यांकर कर्म नाला पुत्र प्राप्ति तेणुक पाइबार कर्मचक्र नियम उल्लंघन कर उपनिष्ठ बर्तमान भगवान को गोटे गाड़ी देला यहाँ न बुझीपारी किए महाराज चित्रकेतुंगर पत्नी बर्तमान पुओ उद्देश्य कथा कहते कारण सी कौन कहते जापारती हे बच्छ मु असहाय एवं अत्यंत कातरा तुम्हें मत छाड़ी चली जाओ ना तुबर शोकसतप्त पिता को देख आम असहाय कारण पुत्र थे आम मान घोर नर्क जंत्रणा भोग करा पड़ो से अंधकार नर्क उद्धार तुम्हें ही एकमात्र भरोसा तेणु तुम्हें निर्दय जम सहित बेसी दूर को जाना तुम साथी बालक मैंने तुम खेलवाई डाकुच ये विषय पढ़ले मन पड़ जाए महाराज भरत कथा महाराज भरत ऋषभदेव 100 संतान भितर सी सबुठ ज्येष्ठ अग्रज ऋषभदेव होती भगवान सत्तावेश अवतार किंतु भरत को सी एत उच्च आसन देते अनेश्वर भाई को कहले तुम्हें गुरु अन्वेषण करा दरकार नहीं भ्राता भरत सी तुम गुरु तार चरणाबिंद अप्रदेश निजक समर्पित सेवा कर सी भली थे किंतु ए स्थिति भी मृग साव प्रति आसक्ति होता पुराण पढ़ी हैं जितेबले सी पुत्र मान हस्त समग्र पृथ्वीर शासन डोरी अर्पी देकी आसिले हैं पौलस्त मुनि आश्रम निकट हैं आसिले गंडुकी नदी तीर आश्रम कर रे सत्संग और भगवत स्मरण जीवन कटेबे हैं देखु सी थे गंडुकी नदी जो अति पुण्यवती जो शालग्रामशिला केवल गंडुकी ही मिले आ कौट मिले हैं गंडुकी नदी आसी से गोटे मुहूर्त जहाँ कहते बाउंटी ऑफ नेचर प्राकृतिक दृश्य राज्य आत्महरा हो दुई पहाड़ उहाड़ सूर्य अस्ताचल सूर्य कारण स्वर्णाभ किरण पड़ी गोटे जलप्रपात पानी पड़ी पड़ी आसे नईरे पड़ुची सूर्य रश्मि प्रतिफलित किरण आसुची इंद्रधनुर ये सब ताकू से गोटे मुहूर्त से आत्महरा माने भूत प्रकृति को उपभोग कर आसीज शरीर
यू कैनॉट चेक इट ए स्वरटा से प्रति मुहूर्त जन शरणागत ये जोटा हो गला फल दुर्बलता प्रकाश पाइला आस कौटा ना से समय गोटे तृषार्त मृगुणी तार तृषा मेटाइवाई पानी पीवा आसला दूर गोटे सिंहटे रड़ी चला ये भारी भयालु जीव किए मृगुणी से गर्भणी प्राण विकल नई एपटू सेपटू डेला डेला बेले तार गर्भवेदना है एवं शिशुटी को प्रसव कला एवं सी नईआर पटे पड़ी प्राण त्याग कला महान राजा भरत जहाँ नाम अनुसार विद्यामंडल नाम है कि भारतवर्ष सी देखिले असहाय मृग शिशुटी भागी जाऊँगी सी जंप कर नदीर स्रोत उद्धार करे दिव्यद्रष्टा आचार्य मैंने कौन कहते जे हे भगवान भरत यदि हे भगवान ए निरीह मृग शावकटी भासी जाऊे अनन्य पाए मुझे धरी रक्षा कर तार सर्वमंगल हो एवं सी निजे निजकू बंचेबार समर्थ होगा पर्यंत अनासक्त भाव तोर प्रीत्यर्थर मु तार कर्तव्य करिए किंतु तांकर से कौन सी महान किंतु से देखिले गुलगुलिया छुआ से चिंता करे बंचब केमती गोमातार क्षीर आनिले क्षीर गंडी नदी पानी पूरेले पानी तक बोतल बोतल तो नुहे पानी खुआइले ये करके प्रति आसक्त हो गले हाँ ये आसक्त हो गले से प्रतिदिन सियाड़े शशागर पृथ्वी समस्त पुत्र संतान कन्या समस्त को त्याग कर किंतु मृगसाव प्रति आसक्त हो गले मृग सातर छुआटा मिटमिटी के अनेला तो भागवत वर्णना अच्छी सी एकदम कृतकृत हो गला सब दुख मोर पारी गला हैं यही भाव हेले जंगल को सब जाती पुष्प तोड़ापी ठाकुर सेवा मृग शावक को न देखिले रही अनेक समय कबाट दे जाए काले बाघ भालू थी साप थी हिंस्र जंतु थी मत मारू पचे सी रक्षा पाई जाऊ हैं यही दिने मृग शावक को घरे रखिकी जाइछन्ति पुष्प संग्रह करने समिध संग्रह करने भगवान श्री विग्रह हैं आराधना निमित्त पूजा निमित्त हैं अर्चना निमित्त से जाइछन्ति फेरी आसी देखिले ये मृग शावकटी नहीं से पागल प्राय हो गए देखिले मृग शावकर पाद चिन्ह पड़ी कहले हे धरित्री तुम्हें कि भाग्यवती हैं हे धरित्री हे वसुंधरे तुम्हें कि भाग्यवती मो हैं मो मृग शिशुर पदार बिंदु को तुम्हें हृदय धारण कर तुम्हें प्रकृति मन चंद्रमंडल मुग थिया करी देखाला कहले हे सोमरा हे चंद्रदेव आपण लोभ संवरण कर न पारी आपण नहीं निज कोल रखिंट कि मत के कष्ट हो जानी तो ये बाचालन कर अरे बाचाल जदि हम प्रकृत सत्संबंध हो कृष्ण गोपी मान जमी पागल होते अरे कृष्ण कौन कह मुझे कृष्ण देखुना कि बही धरी तार किंतु असत संबंध बाचाल हो गए से भाव को कंट्रोल करने सहज नुहे क्या माइक शरीर माइक इंद्रिय मानक दे आम ये करूँ तेणुक माइक शरीर माइक इंद्रिय हूँ मायार आयुध एटा जीव को भ्रम पकेब भ्रम आसक्ति पकेवाई उद्दिष्ट तेणुक सहजरे छाड़ी पारे लोक यही मृग को झुरी झुरी से प्राण त्याग कले फल परवर्ती जन्म से मृग शरीर पाइल महाराज भरतंगपुर मृग जन्म पाइल किंतु सी तो अति महान थिले
तेणुकर मुगसर थी भी तांकर पूर्वजन्मर स्मृति आसीगला से जापारे हे भगवान मु मानव जन्म तो किभली वृथा कर प्रकृत में कर्मर क्रिया प्रतिक्रिया अनुसार जीव विभिन्न शरीर गतागत हो अनासक्त भाव से दया प्रभाव प्रवेश कर कि आसक्त हो पार था मुझे पूर्वजन्म समग्र पृथ्वीर अधीश्वर थी आपण व्यवस्था सबकि तुच्छव त्याग करे मृगशास शावकर आसक्ति पड़ी शेष कि चेतना थी फल से उपवेशन उपवास रही नदी झास दे तृतीय जन्म जड़ भरत से ब्राह्मण संतान ही जन्म है चतुर्थ संतान किंतु सी आरंभ निजक काला एवं कौन कहते घुंगा जे कथा कही पारे मुक काला एवं मुकर अभिनय करे क्या से देखिले अरे बाबा ए पाटी आ कान आखि एटा माइक जगत सहित बांधि रखुची असत वस्तु सत् ज्ञान उपाय कर कौन आम से गीत अच्छी भगवान ठाकुर असत्य सत्य करी मानी हैं कौन जैसे गीत मन अच्छी हैं असत्य सत्य करी मानी नहीं तेणुक सी जो जानिले जड़ जड़ भरत आसिले से पूरा चुपचाप रही पृष्ठ पृष्ठ शरीर तागड़ा तागड़ी होती सी सीना दुई जन्म पूर्व थे सारा समग्र पृथ्वीर सम्राट कर्मफल बर्तमान दरिद्र कृषक परिवार जन्म होती मुंड झाड़ तुंड लगे परिश्रम कर ये किंतु आ परिश्रम गोटे बोझ बोली समझ भाविले एटा गुंगाटे एटा कौन कर ना ब्राह्मण परिवार जन्म होती किंतु गुंगा एवं काला जजमान कर कृषक परिवार से आर राजा ये होती किंतु कौन कर जजमान आसले से कौन कमी कहे जजमान सागे कह अमुक अमुम स्वाहा हाँ धरम दे कल ना सत्य कह कौन कर तो किसी कहींपारे तेनाली अवस्था कौन हम ताको गोटे बोझ बोली भाविले एवं भाई मैंने अवहेला कले भाई मैंने खाई जो अईठा रुए से अईठा ताप रखी सी आनंद से अईठा खाई दिखते देखिले पड़ोशी मैंने जो हतादार कर समस्ते हतादार कर पड़ोशी मैंने देखिले फल पड़ोशी मैंने या डाकी नि जमी बाड़ी राति सारा जगिया कहते सी भी निर्विकार पड़ोशी मान जमी बाड़ी राति राति जगी रखते ना भाई मैंने ना पिता माता प्रतिवाद करते ना ये प्रतिवाद करते हैं यही भाव में समस्त गोटे निज पर बोझ बोली भाविले फल सहित बंधुता स्थापन करेंगे से कौन ये घुंगा काला सहित कौन हम तेणुक सी ए मुक्ति पाईगले यही भाव में से जाऊ जाऊ अति भयंकर डकायत दल देखिले डकायत दल कालिंग पाखे गोटे नरबली पकड़े डकायत सिद्धि हम बहुत टंका धन अर्थ लुठन करेंगे यह प्लां करते हैं किंतु जहाँ को बलि पक्षी को आसते देखिले हाथ टे खंडिया खंडिया सर बलियोग्य नुहे फल हाबड़े पड़गला ये तागड़ा जाऊँगी तागड़ा तागड़ा है बढ़िया कि जड़ भरत ताकू सागे सामान सी भी चले निर्विकार डकायत से यार लोकटा विचार खसीगला या धरिकी गाधा आदि करी हलदी सिंदूर लगे जो बलि पकी आसती माँ काली जानी होती परम भक्त ये मुख गुरा कौन कर कर्मानुसार जड़े बलि पड़े क्या सी असहाय भाव गोटे छेली को बलि पकई था तार प्रतिक्रिया स्वरूप से काली जानी से दिव्य दर्शन कि ये तो परम भक्त ये गंड मूर्ख गुरा राक्षस गुरा कौन कर फल सी विग्रह प्रकटित है हाथ खड़गाणी सब डका मुंड काटिदे काटदे सम्मान सहित भरत को विदा कले ये निर्विकार भाव जाऊँगी यही समय राजा रघुगण आसते महान ऋषि क्या अगस्त्य ना क्या आश्रम को मन अच्छे कपिल मुनि का आश्रम को आसते सानिध्य लाभ करेंगे बोली महाराज रघुगण पालिंकी आस राजा पालिंकी सुनार तैयारी पालिंकी बाहक मान सब ये कर
ପାଲିଙ୍ଗି ବାହକ ମାନେ ପାଲିଙ୍ଗି ବାହକ କରି ତାଙ୍କର କାନ୍ଧ ଫାନ୍ଧ ବଥେଇଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ତାଗଡ଼ା ଯୁବକ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଆମେ ଦେଖିଲେ ସିଧା ଧର ନେଲେ, କହିଲା ସେ ବି ଚାଲିଲେ, କିଛି ନ ପ୍ରତିବାଦ, ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଟିକେ ପକେଇ ନିଜେ ଖସିଗଲେ। এটা ଭୌତିକ କଥାର କଥା, ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମାନସିକତାରେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି। হ্যাঁ, ଫଳରେ ଇଏ ତ ଭରତ ମହାଦୟାଳୁ, କାଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରେ ପାଦ ପଡ଼ିଯିବ କିରେ, କାଏ ମନ ବାକି କାହା କଷ୍ଟ ଦେବେନି, ଜୀବ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ପାଇବ କିରେ, କୀଟ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ପାଇବ କିରେ। ଫଳରେ ସେ ଆଗକୁ ପାହାଚ ଗଲେ, ପଛକୁ ପାହାଚ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାଜା ରାବଣ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ରାଗି କହିଲେ କିଏ ତମେ ସେ ବାହାର କରିବ। ଏମାନେ ସବୁ ବାହକ ମାନେ ଭୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲେ, କହିଲେ ଆମ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆସିବ। ଶିଶୁରୁ ସମସ୍ତେ ଏକସ୍ୱର କହିଲେ ମହାରାଜ ଏ ଆଗନ୍ତୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ରାଜା ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ତାଗଡ଼ା ହେଇକି ଚେହେରା, କହିଲେ ଆରେ ବା, ପେନସିଲ କାଠି ପରି ହେଇଛି, ହାତଟା କାନ୍ଧଟା କାଟୁଛି ନାହିଁ, କିଛି ଖାଇନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଗୁଡ଼େ ଜିଙ୍ଗାସ ବାକ୍ୟ କହିଲେ, ଅପମାନ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ଇଏ ନିର୍ବିକାର, ଇଏ ତ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେ ମହାନ ରାଜା ଭରତ ନିର୍ବିକାର ହେଇ ସବୁ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେନି। ତାପରେ କହିଲା ହଁ, ତାଙ୍କର ବିଶାଳ କାନ୍ଧ କାର ଜଡ଼ଭରତଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ରାଜାର ଏ ପତଳା କାନ୍ଧଟା ଏ ପାଲିଙ୍ଗିର ଭାର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିବ, ହାଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ। ଆଉ ନାଇଁ ରେ, କାନ୍ଧ କାଟୁଛି କି? ସେତିକି ବେଳେ ଜୀବନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କିଏ? ସ୍କନ୍ଦଂ ନ ବାଧତେ ରାଜନ ତବ ବାଧତି ବାଧ। ହେ ରାଜା, ମୋ କାନ୍ଧ ବାଧୁନି, ତୁମର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହିଁ ମତେ ବାଧା ହଉଛି। ମହାରାଜ ରଘୁଗଣ ବି ଜାଣିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆରେ ବାବା, ଇଏ ତ ମାନେ ପରମ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ କି ଅପରାଧ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଲିଙ୍କୁ ଡେଇଁକି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଦାନ କରେ। ହେ ମହାତ୍ମା, ମତେ କ୍ଷମା କର, ମତେ ଚରଣାଶ୍ରିତ କର, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଅଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ବହୁ ଅପରାଧ କରେ। ଗ୍ରହଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୃଗ ଭରତ, ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଭରତ ହେଇଥିଲେ, ସେତେ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚତମ, ସେଥିରେ ବି ମୃଗ ସାହ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ତ ସହଜରେ, ସିଏ ତ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମୃଗ ଶିଶୁ, ଆକସ୍ମିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଆସିଗଲା, ସେ ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ତ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକେତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୁତ୍ର ନା। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯିଏ ନିର୍ଧନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାର ଧନ ନାହିଁ, ସିଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆହୁରି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେ ତାକୁ ବେଶୀ ବାଧିବନି। ଈର୍ଷା ତ ସବୁ ଇଏର ଅଛି, କୁଲିମରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ମାନେ ମହାରାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ, ଶାଗ ଖିଆକୁ ପେଜ ଖିଆ ସହିପାରେ ନାହିଁ, ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶାଗ ଖିଆ ସ୍ତରରୁ ଯିଏ ପେଜ ଖିଆ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଥିବ, ସେ କଷ୍ଟଟା ସହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆକସ୍ମିକ ଗୋଟେ ଧନ ପାଇବ ଏବଂ ତାକୁ ହଜେଇଦେବ, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ତାଠୁ ବହୁଗୁଣ ଅଧିକ ଧନ ହରିଯିବ, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଇବନି ତାଠୁ ଅଧିକ। ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରବିବାରରେ ଭିକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଲୋକଟିଏ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଯୁବକ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା। ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି, ଜପ କରୁଥିଲି, ତାକୁ 2 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କଏନ୍ ଦେଲି। ତାପରେ ଗାଈ ମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲି ମା ସବୁ ରଖିଥିଲେ, ସେଇ ମା ସବୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ସେ ସେଇଠୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଖାଇଲା। ମୋର ଭାରି ଦୟା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଲୁଗା ବଦଳିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୋକଟି ଯାଇସାରିଲେଣି। ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିଲି, ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖିଲି ରାଜଭବନ ଛକର ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଉଠି। ମୋ ଦୟା ହେଲା, ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟେ, ସେ ବୁକୁ ଫଟେଇ କାନ୍ଦୁଛି। କ'ଣ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲା 5-10 ଟଙ୍କା ହେବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି ସେ ଭିକାରୀ ଭିତରେ। ମୋର ନେଇଗଲା କାହିଁକି ନା, ସିଏ ଅତି ଦରିଦ୍ର, ସିଏ 10 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା, ତାକୁ ଜଣେ ନେଇଗଲା, ସେ ପ୍ରାପ୍ତଧନ ହରେଇ ବସିଲା। ତାକୁ ଯାହା ବାଧିବ, ଯିଏ ଟଙ୍କାରେ ବୁଡ଼ିଛି 10 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ, ହଁ ଗଲା ତ ଗଲା ଆଉ ନା ନାଇଁ।
ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମହାରାଜ ଚିତ୍ରକେତୁ ପୁତ୍ରାକାଂକ୍ଷୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ରାକାଂକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ଅତେ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇକି ଯେତେବେଳେ ହରେଇଲେ ତାଙ୍କର ବେଦନା ବହୁ ଅଧିକା। ସେଇ ବେଦନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମହାରାଜ ଭରତ ଯେମିତି କହିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ସାଥୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମ ଖେଳିବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଉଠିବ? ଆସ, ମୋ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ପାନ କରିବ। କାହିଁକି ଆସି ପିଉନ? ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଶୟନ କକ୍ଷରୁ ଆସ। ତୁମେ ଦରୋଟି ଭାଷାରେ କହିଲେ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ତୁମ ସେ ଭାଷା କାହିଁ ଆସୁନି? ତୁମେ କିରକିରି ହସିଲେ, ଟିକେ ଆଖି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଏ। ଏଟା ହେଉଛି ଦୁରନ୍ତ ମୋହ। ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ ଏଠି କହିଲେ, ପୁଣି କ'ଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ନା, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମ ବିନା ଆମେ ଅସହାୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ସେ କିଏ ଅସହାୟ? କିନ୍ତୁ ସେ ତୁମ ବିନା ଆମେ ଅସହାୟ। କାହିଁକି ନା ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଛାଡ଼ ନର୍କରୁ ଆମକୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ବେଦରେ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛେ, ଦ୍ୱିବିଧ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ବିଚାର ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରମାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ବିଚାର ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର ଚେତନା ଅଛନ୍ତି। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ 17/100, ସେଥିରେ ଦେବ ଲୋକର ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସିଦ୍ଧ ଲୋକର ସିଦ୍ଧ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଶରୀର ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶରୀର ଚେତନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ବିଚାରଧାରା ଲାଗୁ ହୋଇଯାଏ। କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ବିଚାରରେ ତୁମେ ପୁତ୍ର ଯଦି ନ ପାଇବ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପୁତ୍ ନାମକ ଏକ ନର୍କକୁ ଗମନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପୁତ୍ରାର୍ଥେ କ୍ରିୟତେ ଭାଗ୍ୟ। ସେଥି ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଜଣେ ପତ୍ନୀର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରେ। ପୁଣି କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଚାର ଏବଂ ଏ ବିଚାର ତାରତମ୍ୟ କ'ଣ? ପରମାର୍ଥ ବିଚାର ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ସ୍ତରରେ କର୍ମଟା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୋଉ ଚେତନା ରହିକି କର୍ମ କରୁଛି? ଜଣେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ସେ ପିଣ୍ଡ ଦେବ, ସାଧ ଦେବ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ମୁଁ ପୁତ ନାମକ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି, ଏଇ ଚେତନା। କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ କୁ ଯିଏ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯାହା କହିଛି, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଉନ୍ନତତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ସତ୍ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଜୀବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରେ ସେ ପୁତ୍ର ନିୟୋଜିତ ହେବ, ସେଇ ଭାବରେ ଭାବିତ ସେ ପୁତ୍ର କାମନା। ଏବଂ ଉଭୟ ସ୍ତରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଛି ଯିଏ ବୈରାଗ୍ୟବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଏ ସବୁ ସମପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶେଷ, ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କେବଳ ବୈରାଗ୍ୟ। ତେଣୁକରି କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଯେ ଜଣେ ପୁତ୍ରହୀନ ଦମ୍ପତି ପୁତ ନାମକ ନର୍କକୁ ଯିବେ। ପୁତ୍ରହୀନ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଆପାତ କାରଣ, ମୂଳ କାରଣ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ମୂଳ କାରଣ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବାଜିତ କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରହୀନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଭକ୍ତ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ବିକାର। ସେ ନର୍କକୁ ଯିବ ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ସେଥିରେ ତାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ କହେ କୀଟ ଜନ୍ମ ଦାଅ ଯଥା ତୁୟା ଦାସ, ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ମୋର। ହେ ଭଗବାନ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ବରଂ ମୁଁ ନର୍କରେ କୀଟ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରତିବାଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ପ୍ରତି ପ୍ରେମମୟୀ ସେବନମୁଖୀ ଭାବ ଯେପରି ମୋର ଅତୁଟ ରହୁ।
এটা ভক্তর আকুଳ নিবেদন। অতএব ভক্ত যে পুত্র সন্তান প্রাপ্ত ହୁଏ ସତ୍ପୁତ୍ର କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଚାରେ ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ବିପରୀତ ହେଇପାରେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ। କାରଣ ପୁଅ ଯଦି ଦଣ୍ଡାବାଳୁଙ୍ଗା ହେଲା ଯେମିତି ଦୁନ୍ଦୁଭୀର, ତାହେଲେ ତ ଓଲଟା କାମ କରିବ। ଓଲଟା କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ଗୋଟେ ସତ୍ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ଚାହିଁବା, ଯାହାର କି ପରମାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ତାର ସପ୍ତପୁରୁଷ ତ୍ରିସପ୍ତ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇছে। ତ୍ରିସପ୍ତ ପୁରୁଷ କହିଲେ 42 ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଧାର ପାଇছে। ଯଦି ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତି କଲା, ତ୍ରିସପ୍ତ ସପ୍ତ ମାନେ 7, ତ୍ରିସପ୍ତ ବୋଇଲେ 7 × 21, 21 ମାନେ ପିତା ମାତା କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ନାହିଁ, ଇଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଭାଗବତ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ପରମାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ଯିଏ ରୁହେ ସେ କର୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହିଛୁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି, କେବଳ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତିର 3ଟି ସ୍ତର ଅଛି। ଭକ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ଆପାତତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟା ମିଥ୍ୟାମୟ ଜଗତ, ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆମର ଭକ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ରକ୍ଷକ, କୃଷ୍ଣ ଯେ ରକ୍ଷକ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମ ଧରି ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଜଗତ ସହିତ ଆମେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଭୌତିକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଛାଡ଼ିପାରୁନା, ଭୌତିକ ଅଭିଳାଷ ବି ପୋଷଣ କରୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାର ଭକ୍ତି ଅଛି, ଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଭିଳାଷ ଅଛି। ଏଇ ସ୍ତରରୁ 2 ରକମର ଗତି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଗତି କ'ଣ ନା, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପାପ ହୁଏ, ପୁଣ୍ୟକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କରେ, ମୁଁ ନିଜେ ଭୋକିଲା ରହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷୁଧାର୍ତକୁ ମୁଁ ତା ପାଟିରେ ମୁଠା ଅନ୍ନ ଦିଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଭାବନା ପୋଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବଲୋକକୁ ଗମନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଏ ଯେଉଁ ଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଉନ୍ନତ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ କେତେ ଜଣ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ କରୁଣାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣ କୃପା କରି ଓହ୍ଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ, ମୁଁ ଯଦି ସେଥିରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍, ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବି, ମୁଁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବୈଭବକୁ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସେବକ, ମୁଁ ଭୋକ୍ତା ନୁହେଁ, ମୋତେ ଏ ଭାବ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଯେପରି ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ବିନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କେବଳା ଭକ୍ତ, କେବଳା ଭକ୍ତ ଏବଂ କେବଳ। ଏମାନେ ଦୁର୍ଲଭ, ଏମାନେ ଦୁର୍ଲଭ। କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ, ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର ମାନେ ଜଣେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜକୁ ବିଚାର କରେନି ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଅବଶ୍ୟ ରଖିବ କୃଷ୍ଣ କରହ ବିଶ୍ୱାସ। ତା ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଚାର ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁତ୍ରହୀନ ବିନା ମାନେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଚାଲିଯିବା ଫଳରେ ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧକ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି କିଏ କରିବେ ସମ୍ପାଦିତ, ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଳତର୍ପଣ କିଏ ଦେବେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ନର୍କଗାମୀ ହେଇଗଲୁ। ହେ ପୁଅ, ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ମୋ ସହାୟକ। ନା,
एकमात्र सहायक होउछन्ति कृष्ण। ए भौतिक जगत रे पुत्र कन्या पति पत्नी संबंध जहाँ आम कहलु आउ थे कहूँ एटा कर्मबाध्य जीव। एठी दुईटा बाध्यबाधकता देखा जाए। बद्ध जीव को कह जाए कर्मबाध्य और शरीर बाध्य। कर्मबाध्य कौन तार कर्मर प्रतिक्रिया ताकू गोटे अवस्था भोगिया को बाध्य कर। तुम यदि कृत्रिम भाव में चाहब से अवस्था को अतिक्रम कर चल भाग्य ना पुत्र सन्तान जमती नाला अंगद राजा सी चाहिए नारद पाखे अड़ी कले फल बेण पर गोटे राक्षस सदृश पुत्र मृत्युर कारण है जन्म से रकम यहाँ कर्मबाध्य जीव कर्मर प्रतिक्रिया बहु करने बाध्य। पुणी कर्मानुसार जड़े लोक शरीर पाँच से शरीर बाध्य हो। शरीर बाध्य कौन जहाँ आम उदाहरण दौ धर पंखाटा हूँ गोटे शरीर विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिसिटी हूँ गोटे शक्ति किंतु से शक्तिटा ही पंखा रूपक शरीर मध्य प्रवेश करने फल से क्रियाशील हो से क्रियाशील हो पारे किंतु तेणुक शक्तिटा हूँ पंखा रूपक शरीर ठार उन्नत तत्व हेले मध्य से पंखा भितर पशिकी कौन लाइट पर व्यवहार कर पंखा पर व्यवहार शरीर बाध्य हो। प्रभुपाद भाषा दिस ए पिक्युलियर सिचुएशन द सुपीरियर जीवस आर एनकाउंटरिंग इन दिस मॉर्बिड मटेरियल वर्ल्ड। प्रभुपाद भाषा ये गोटे किंभूत किमाकर अवस्था जीव जी कि भूत प्रकृति उन्नतर तर किंतु भूत प्रकृतिर अधीन ही ये अवस्था प्राप्त हो। तेणुक जो मैंने जानुचन जे मनुष्य शरीर एक दुर्लभ सुजोग से जानती जे ए शारीरिक बेग अर्ज जोटा कहते अर्ज शारीरिक बेग एवं भौतिक अभिलाष यहाँ को अनंत कोटि जन्म धरी चली स्वाभाविक भाव में आसव। से मैंने दुईटा उपाय अवलंबन करती ये भाव को अतिक्रम कर गोटे हूँ जोग मार्ग जोटा कि विपदापन्न आज सकाल में से कथा पढ़ी क्या फल अशेष जोग ऐश्वर्य प्राप्त है भाव निजे भगवान आउ गोटे हूँ भक्ति मार्ग जोटा निष्कंटक शिवजी से आगम शास्त्र कहले यह निष्कंटक पंथा जत्र संपूजित हरि हे देवी गोविंद जो हरिंकर आराधना में से संपूर्ण निष्कंटक पंथा हरि आराधना व्यतीत जिते मार्ग सब कंटक मार्ग। देवदेव महादेव कहते वैष्णव जटाशंभु श्रीमुखे कहते तेणुक भक्त से कौन करे ना आचार्य मैंने कौन उपदेश देते ठीक अच्छे तुम जो भौतिक अभिलाष अच्छी ताकू चेष्टा कर गुरुदेव को अध्ययन निजक बाध्य कर भगवान को उद्देश्य से दवा धर जन आर्किटेक्ट स्थपति आर्किटेक्ट बढ़िया सब डिजाइन सब घर फर कर ठीक अच्छे तोर यहाँ को कृष्ण में सेवा कर जदि न लगे आम माया सहित टिके बुझामणा कर माया मुझे सागे सागे कौन कह जानी अरे आपे बंचिले बापर ना ना आग गोटे बढ़िया डिजाइन कर घर रहा कृष्णमशर गुरुमशर से स्वच्छंद रहू तापर देखिए क्या माइक जगत मायार अस्त्र ए शरीर मायार अस्त्र इंद्रिय मायार अस्त्र मन या अतिक्रम कर सहज नुहे से पूर्ण शरण सबुठ निरापद उपाय होची जहाँ कृष्ण इच्छा ताही कर निज इच्छा मत किसी न जहाँ कृष्ण की इच्छा से गुरुदेव माध्यम आसे से सब दृष्टि आम केत दूर से प्रस्तुत थे आज भक्तिर 21 लक्षण कथा सकाल क्लास पढ़ा थिलटी क्लास 21 लक्षण कथा पढ़ा प्रथम कौन पढ़ा कम मन रखी क्लास कहलु प्रथम लक्षण कौन तो आगे सब मन रखु ए मन रखु प्रथम कौन कह
संपूर्ण कृष्णैक्य शरण कृष्ण चरणारविंद संपूर्ण शरण हेले निजर कौन भय नहीं अभय चरणारविंद जमी प्रभुपाद के आटलांटिक ओशन में गले प्रलयंकरी बात्या घूर्णी बात्या सब सहयात्री मैंने भाविले मधुबनी की चित्कार कला बोलो बापा कौन कहते मुझे शुणी जो चित्कार कले प्रभुपाद निर्विकार भाव में भागवत अनुवाद कर शुद्ध भक्त जाऊँ तेरे भगवान को निर्देश प्रकृति शांत पड़े मया दक्षिण प्रकृति श्वेत सचराचर मृदुलान कंते जगत भी परिवर्तते निर्देश प्रकृति शांत हो गए घेरीगले सहयात्री मान हे स्वामी जी आप बड़ा आश्चर्य लोक ये गोटे प्रलयंकरी घूर्णिबात्या है सात मस पेट भर आम जाता टिके विचलते बाबा टिके हसी कहले स्थल भाव को चलिए आम कौन चिरंतन हो कि समय समय सद्व्यवहार ये अभय चरणारविंद तार उद्विग्नता नहीं कृष्ण के संपूर्ण शरणत्व हूँ भक्तिर प्रथम लक्षण द्वितीय लक्षण हूँ जन संपूर्ण भाव ईर्षा मुक्त आम पचारे पड़े आम संपूर्ण भाव ईर्षा मुक्त है कि तृतीय लक्षण हूँ 21 लक्षण लगे साधु संघ पड़ी तृतीय लक्षण हूँ कृष्णार्पित बुद्धि केवल कर्म कर मुझे जहाँ कुछ आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु नॉट फॉर माय प्लेजर एम पचारिया आम आ भर कौ भाव सतटा सहाय पोषण करुचु कि जदि करुन आम सबरा बाह्य हो जाए रायरानंद महाप्रभु वार्तालाप हो सबको बाह्य बाह्य कही से कृष्ण प्रेम भक्ति प्रेम माने प्रेम शब्दटा एत सहज सस्ता शब्द नहीं प्रेममय सेवा आगे बहुत मन अच्छी जन सरलता अच्छी आम आश्रम किसी जब भक्त मनांतर मतांतर आसूला आम रघुनंदन कि रघुनंदन कौन चाहिए सब बुझे एथर आम प्रेममयी सेवार एथर आम समस्ते प्रेममयी सेवार से जो कथा से कृपा भिक्षा करमर शक्ति क्या आम इंद्रिय अधीन आम शारीरिक उत्तेजना अधीन आम लाभ पूजा प्रतिष्ठा भाव अधीन ए सत्य को आमको स्वीकार करें नास्ति सत्यात्म सत्य ठार उन्नत धर्म ना कृष्ण है अद्वय ब्रह्म ए सत्य को आमको स्वीकार करें पड़े हृदय भितर एवं कृपा भिक्षा करें एवं कलिजुग दुर्लभ आशीर्वाद होची निष्कपट भाव हरिनाम निरपराध हरिनाम नहीं पारा और सब अवस्था आप आसीज भक्तिर 21 लक्षण प्राप्त हो अहेतुकी कृपा विशेषकर जो कलिजुग स्वयं कृष्ण जगन्नाथ श्री गौरहरि रूप तेणुक आज अवसर से हरिगुरु वैष्णव पूर्ण परम तत्व श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन श्री माधव दिव्य परम जननी परमेश्वरी परमात्मा महालक्ष्मी महासरस्वती श्री द्वादश भूधारी वरांग महाप्रभु श्री गिरिराज महाराज अचिंतानंत पूर्ण परम तत्व नंद दिलाल यशोमदिलाल भगवान श्री मदन गोपाल परम कृष्ण प्रेसी वृंदादेवी भक्ति देवी तुलसी महारानी श्रेष्ठ परम वैष्णव ठाकुर श्री शिवजी श्री सिद्धेश्वर महादेव परम गौर कृष्ण श्री जगन्नाथ श्रेष्ठ परम भक्त महाजनद्वय शील प्रभुपाद शील गुरुदेव श्री श्री राधा गोपीनाथ राधा श्याम सुंदर राधा गिरिधारी राधा विनोद बिहारी राधा रास बिहारी राधा राधा रमन श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन श्री श्री नृसिंहदेव भगवान श्री श्री लड्डू गोपाल श्री श्री गौर नित्यानंद श्री श्री गिरिराज महाराज श्री श्री दिव्य शारदाम सरसमय चिन्मय गौरदंड गौर चरणारविंदद्वय
कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदायिनी वृंदादेवी भक्ति देव तुलसी मारणी श्री श्री सुखदेव गोस्वामी परमहंस शिरोमणि श्री श्री सुखदेव गोस्वामी परम भक्तराज परीक्षित तथा समस्त स्वादी साधु वैष्णवी वैष्णव भगवान चरणार ऐकांतिक आत्मनिवेदन से कृपा सिंचरण कर संपूर्ण निशक्ति असामर्थ्य बद्ध जीव तथाकथ प्रवचक तथा श्रोता मान अंतर कृष्ण प्रेम भक्ति पथे बाधक समस्त आवर्जना समूह को दग्धीभूत भस्मीभूत विदूरित कर परम मंगलमय कृष्ण चरणार बिंद प्रति सेवनमुखी भाव में भावित करते चरणार बिंद कृपाकर्षण सह वर्तमान श्रीमद्भागवतम कथा कीर्तन संगम हरे कृष्ण जय पूर्ण परमाराध्यतम सद्गुरुदेव श्री गौर गोविंद नित्य सद्गुरुदेव जय पूर्ण परमाराध्यतम सत्परम गुरुदेव श्री वचनारविंद भक्तिवेदांत स्वरूपानंद सत्परम गुरुदेव जय परम मंगलम सद्गुरु सत्य परंपरा की अनंतपति वैष्णव वृंद की श्रीमद्भागवतम कथा कीर्तन जगह श्रीमद्भागवतम कथा कीर्तन श्रवण कर भक्त समवेत भक्तवृंद की गौर प्रेमानंद मत आज कांदा पकड़े तो प्राय कष्ट हो जीव ना तो गोटे ना दीटा ये गोटे कि अच्छा मेरे दीटा बोली ना आ गोटे तो ना धरीचु नहीं जा दीटा मुझे भावी कृष्ण